विद्यार्थियों, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा भौतिक राशियाँ। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि भौतिक राशियाँ बहुत ही अधिक मात्रा में होती हैं। उनके अध्ययन की बात थी तो उनको अध्ययन करने के लिए उनका वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा पहले दिशा के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 3, सदिश, अदिश और प्रदिश। फिर उसके बाद हम लोगों ने निर्भरता के आधार पर उनको वर्गीकृत किया। तो निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियाँ कितने प्रकार से बांटी गई? 2, एक तो मूल भौतिक राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि। इनके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। अब ये जो मूल राशियाँ थी, मूल राशियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कुल मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 मूल राशियों के द्वारा अपनी प्रकृति के जो भी घटक हैं या उनके मापने की बात है, लगभग सभी जो है पदार्थों या घटकों का हम मापन कर लेते हैं 7 मूल राशियों के द्वारा। लेकिन उसमें क्या पाया गया? देखा गया कि कुछ ऐसी भी राशियां होती हैं जिनका मापन इन 7 मूल राशियों के द्वारा नहीं हो पाता है। तो हमें कुछ और राशियों की ज़रूरत पड़ी। उन राशियों को हम नाम क्या देते हैं? पूरक राशि। अर्थात अगर 7 राशियाँ और ये जो पूरक राशियाँ हैं, इनके द्वारा हम क्या कर लेते हैं? सभी जो प्रकृति में पदार्थ या जो भी वस्तुएं हैं, उन सभी का हम मापन कर लेते हैं। तो पूरक राशि कितनी है उसके बारे में देखते हैं। तो अपना हेडिंग है पूरक राशि। पूरक राशि अगर परिभाषा की बात करें तो हम इसमें क्या लिखेंगे? वे भौतिक राशियाँ जिनके मापन हम मूल राशियों के द्वारा नहीं कर पाते हैं, इनके अतिरिक्त कुछ और राशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? पूरक राशि। पूरक राशियाँ कितनी हैं? पूरक राशियाँ 2 हैं। कौन कौन से? एक तो है तलीय कोण, दूसरा है घन कोण। ये दोनों तलीय कोण और घन कोण की जो 2 राशियां हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं पूरक राशि। तलीय कोण के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है रेडियन। प्रतीक चिन्ह इसका क्या होता है? तो प्रतीक चिन्ह में आपको ध्यान रखना है RAD। जहाँ पे भी RAD लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? रेडियन है। रेडियन को संक्षिप्त में हम प्रतीक के रूप में RAD लिखते हैं। इसी तरीके से घन कोण का जो मात्रक है उसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन। और इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। इसके मात्रक की बात करें तो स्टेरेडियन हुआ। प्रतीक चिन्ह अगर हम कहें तो SR। तो तलीय कोण का मात्रक रेडियन, प्रतीक चिन्ह RAD,
घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, प्रतीक चिन्ह SR। इसको चाहे टेबल के फॉर्म में कर लीजिए तो ये क्या हो गया, राशि और मात्रक प्रतीक चिन्ह। तो ये हमारा ये एक टेबल के रूप में राशि कौन सी है, तलीय कोण, घन कोण, मात्रक रेडियन स्टेरेडियन, प्रतीक चिन्ह RAD SR। अब अगर हम बात करें तलीय कोण होता क्या है। तलीय कोण जो वृत्त होता है, वृत्त में केंद्र पर जो कोण बनता है या किसी तल में जो कोण बनता है उसी को हम बोलते हैं तलीय कोण। तल क्या होता है, ये अपना ये जो बोर्ड है, बोर्ड एक तरह से ये तल है, ये अपना सतह है, ये भी एक तल है। तो इसमें अगर हम दो रेखाएं खींचे, उन रेखाओं के बीच कितना कोण बन रहा है वही कहलाता है तलीय कोण। तो अपना सबसे पहले हम लोग तलीय कोण की परिभाषा देखते हैं। तलीय कोण या इसको कह लें एक रेडियन। एक रेडियन की परिभाषा क्या होगी इसको हम लोग समझते हैं। अभी मैंने क्या बताया, तल, ये अपना बोर्ड क्या है, एक तल को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें एक बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, यहाँ से दो रेखाएं, एक इस दिशा में एक इस दिशा में है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच यहाँ पर जो कोण अंतरित होता है यही कोण क्या कहलाता है, तलीय कोण। तलीय कोण मतलब दो रेखाओं के मध्य जो कोण बनता है उसी कोण को हम बोलेंगे तलीय कोण, क्योंकि ये एक तल में बन रहा है, ये पूरा एक क्या है, एक तल को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम एक रेडियन की बात करें, एक रेडियन क्या होता है। अब हम बात करते हैं वृत्त। वृत्त अगर बात करें, वृत्त क्या होता है, जैसे अपना ये CD डिस्क देखे हैं, CD डिस्क वो कुछ इस तरीके से रहता है। CD डिस्क जो है ऐसे वृत्ताकार होता है CD डिस्क। वो जो CD डिस्क है वो एक वृत्त को ही प्रदर्शित करता है, मीन्स जिसमें मोटाई कम से कम हो, केवल एक तल को प्रदर्शित हो, तो वो एक वृत्त का रूप ले लेता है। तो ये क्या है, एक वृत्त को प्रदर्शित कर रहा है। वृत्त की त्रिज्या R है, ये क्या है, त्रिज्या। और त्रिज्या ये भी जो है यहाँ इस बिंदु के लिए ये भी त्रिज्या ही होगा R। और इसमें यहाँ पर जो है ये जो भाग है इसको अगर हम O कह दें, इसको A कह दें, इसको B कह दें, तो ये जो AB है मीन्स इसकी जो परिधि है, परिधि क्या बोलते हैं, इसके जो वृत्त का बाहर वाला भाग है, इसकी कुल लंबाई क्या कहलाती है, वृत्त की
परिधि। तो परिधि पर अगर हम एक छोटा सा भाग लेते हैं, जैसे ये भाग लिया ए और बी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चाप। इसको हम क्या बोलते हैं? चाप। अब यहाँ पर त्रिज्या हो गया, वृत्त के केस में त्रिज्या और चाप। हम यहाँ पर परिभाषा दे रहे हैं 1 रेडियन की। तो 1 रेडियन क्या होता है? तो 1 रेडियन के लिए हम परिभाषा में लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर उसके परिधि पर लिए गए चाप। मतलब चाप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? त्रिज्या के बराबर। अगर चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर है तो इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, कोण कितना बन रहा है? डी थीटा। ये चाप इस पर कोण कितना बना रहा है? डी थीटा के बराबर बना रहा है। तो 1 रेडियन कंडीशन के लिए परिभाषा क्या है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त की परिधि पर लिए गए चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण किसके बराबर होता है? 1 रेडियन के बराबर। मीन्स त्रिज्या के बराबर यहाँ पर चाप ले, इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है ये किसके बराबर होगा? 1 रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम कहें कोण डी थीटा बराबर होगा किसके? चाप बटे त्रिज्या। अगर इस चाप की जो लंबाई है, लंबाई को अगर हम कितना कर देते हैं? त्रिज्या के बराबर, मीन्स चाप और त्रिज्या दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे? डी थीटा बराबर आर बटे आर। ये भी आर है, इसको भी हमने कितना लिया? आर के बराबर। ए बी जो चाप है उसको हमने आर लिया, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ये डी थीटा का मान कितना आ जाता है? 1। और ये किसके बराबर होता है? रेडियन के। तो यही जो है परिभाषा लिखा हुआ है 1 रेडियन। 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 1 रेडियन बराबर होगा वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त की परिधि पर लिए गए चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण किसके बराबर होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है। त्रिज्या के बराबर चाप लिया, ये कोण कितना बना रहा है? डी थीटा। ये किसके बराबर है? ये बराबर होगा 1 रेडियन के बराबर। तो 1 रेडियन की परिभाषा समझ में आ गई। चलो 1 रेडियन, उसके बाद अपना हम पढ़ते हैं स्टे रेडियन या 1 स्टे रेडियन किसे कहते हैं। 1 स्टे रेडियन अब अभी तक हम लोगों ने तलीय कोण की बात किया था, मतलब एक वृत्त था। अब ये जो है जो घन कोण है, घन कोण किसके लिए होगा? घन कोण एक गोले के लिए। अब हम लोग मान लेते हैं एक हमारे पास गोला है, तो 1 स्टे रेडियन की परिभाषा, 1 स्टे रेडियन, प्रतीक चिन्ह SR। स्टे रेडियन के लिए हम एक गोला मानते हैं, ये मान लेते हैं एक गोला है, गोले का केंद्र O है,
ये केंद्र है। केंद्र से इसके परिधि को अगर मिलाएंगे तो ये क्या कहलाता है? त्रिज्या। ये अभी क्या है? ये एक गोले को प्रदर्शित कर रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये वृत्त, ये क्योंकि क्या है? टू डायमेंशनल मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, इसमें केवल 2D में। लेकिन जो गोला है वो क्या होता है? उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब एक तरह से उसका क्या होगा? इस तरीके से गोला होगा। लेकिन वृत्त कैसे होगा? इस तरीके से एक चपटा हुआ आकृति वृत्त होगा। तो ये क्या है? ये एक गोला है। अब इस गोले के लिए हम क्या कोण का अगर हम मापन करेंगे तब हम उसको बोलेंगे स्टेरेडियन। स्टेरेडियन या एक स्टेरेडियन किसके बराबर होता है? तो हम यहाँ पर कहते हैं त्रिज्या के वर्ग के बराबर। जो त्रिज्या है, त्रिज्या के वर्ग के बराबर हम इसके पृष्ठ, गोले का पृष्ठ क्या होगा? जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या कहलाता है? वो गोले का पृष्ठ कहलाता है। हम गोले के पृष्ठ पर क्या करते हैं? एक क्षेत्रफल लेते हैं। यहाँ पर एक क्षेत्रफल लिया, इसका जो क्षेत्रफल गोला है, गोले पर एक छोटा सा भाग लिया क्षेत्रफल का। अब ये जो भाग है ये DA, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए r² के। मतलब जो त्रिज्या है, त्रिज्या के वर्ग के बराबर हमने गोले के पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल ले लिया। ये मान लो इतना क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल के द्वारा इस गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसी कोण को हम क्या बोलते हैं? घन कोण। अब इसमें आपको ध्यान देना है, ये गोले में अगर ये कैसे, जैसे कोण होता है ना, कोण कुछ इस तरीके से हम डिजाइन कर लेते हैं। जैसे अगर इसको हम पूरा काटेंगे गोले को इस तरीके से, तो इसकी आकृति कैसे बनेगी? इस तरीके से कुछ बनेगी। ये इसमें अगर देखेंगे ये क्या है? ये जो भाग प्रदर्शित किया गया है ये गोले का ऊपर वाला भाग है। ये गोले का ऊपर भाग है। केंद्र पर कैसा होगा? केंद्र पर ये कोण बन रहा है। ये देखिए कैसे वृत्त के रूप में, मतलब ये इस तरीके से ये कोण बनता है। ये एक वृत्त के रूप में जाके केंद्र पर यहाँ पर कोण अंतरित होता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये ऐसे, ये चारों तरफ से ऐसे कोण दिख रहा है, तो ये कोण अंतरित होता है। इसी कोण को हम क्या बोलते हैं? घन कोण। d से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? घन कोण कहलाता है। और अब स्टेरेडियन की अगर हम बात करें, जब त्रिज्या के वर्ग के बराबर हम गोले के पृष्ठ पर क्षेत्रफल लेते हैं, मीन्स इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए? जो गोले की त्रिज्या है उसके वर्ग के बराबर। तब ये क्षेत्रफल केंद्र पर जो कोण बनाएगा उस कोण का मान किसके बराबर होगा? एक स्टेरेडियन के बराबर होगा। मीन्स यहाँ पर हम कहेंगे एक स्टेरेडियन या ठोस घन कोण कहो, घन कोण d ओमेगा बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा
क्षेत्रफल कितना लिया DA और त्रिज्या कितना है R का स्क्वायर। घन कोण बराबर क्या होता है, पृष्ठ का, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन एक स्टेरेडियन की अगर हम बात करें, ये क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, त्रिज्या के वर्ग के बराबर। तो यहाँ से हम कहेंगे d ओमेगा बराबर होगा। अब हमने यहाँ पर क्षेत्रफल कितना लिया, R स्क्वायर के बराबर, नीचे R स्क्वायर ही है तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, d ओमेगा बराबर आएगा कितना, 1 स्टेरेडियन या SR के बराबर। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या है। तो इसके लिए हम कहेंगे गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोले के पृष्ठ पर लिए गए क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण ही एक स्टेरेडियन कहलाता है। तो स्टेरेडियन समझ में आ गया होगा, ये एक गोलाकार ठोस गोला है, जबकि इसके पहले हम लोग ने तलीय कोण या रेडियन के बारे में देखा था। तो वो क्या था, वो एक वृत्त था, मीन्स एक तल में बना कोण था।